हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है, महाराष्ट्र से 65 साल की महिला ने कोविड-19 के खिलाफ जीती जंग, डांस करते हुए अस्पताल से घर रवाना हुई। पुणे के मंगलावार पेट की निवासी इस बुजुर्ग महिला का औंध सिविल अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाहर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में हाथ में एक छड़ी लिए महिला अस्पताल से बाहर निकलते समय नाचती हुई दिख रही है। उसके साथ अस्पताल के कर्मचारी भी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व में 15 देश की आबादी भारत के बराबर है, लेकिन कोरोना वायरस से उनमें मौतें 83 गुना अधिक हुई हैं। कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित 15 देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। हमारे देश में 1 लाख केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि दुनिया के देशों में कोविड-19 संक्रमण के 36 लाख केस आ चुके हैं। भारत की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या होने के बावजूद 83 गुना अधिक मौतें इन 15 देशों में हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने बुधवार को यह बात कही। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई ने जारी किया साइबर सेफ्टी मैनुअल, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को रखना होगा इन बातों का ध्यान। सीबीएसई ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन सुरक्षा, उनके डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड का लक्ष्य बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों का विकास करना है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। श्रीनगर में बीएसएफ की टुकड़ी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ आतंकवादियों ने बीएसएफ के गश्ती दल पर अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए और जाते समय शहीद हुए बीएसएफ जवानों की राइफलें भी ले गए। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रहा चक्रवाती तूफान अम्फान। चक्रवाती तूफान अम्फान ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय तट से दस्तक दी है। इसके असर के कारण वहां भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दोपहर 2:30 बजे से दस्तक दी और अगले कुछ घंटों तक इसका असर छोड़ेगा। इससे कोलकाता में 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार की हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। कोरोना वायरस से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। टेस्टिंग के आंकड़े चौंकाने वाले। दिल्ली से अपने राज्यों में लौटने वाले सबसे अधिक संक्रमित। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते चौथे चरण का लॉकडाउन जारी है और इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गृह राज्यों में जा रहे हैं। प्रवासियों के पलायन और उनके कोरोना वायरस के टेस्ट के आंकड़ों को देखने पर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इन आंकड़ों से पता चला है कि देश की राजधानी दिल्ली से अपने गृह राज्यों में पहुंचे कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। तो अगली खबर के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। ट्रेनी आईपीएस का फर्जी आईडी बना रिश्तेदारों से रकम मांगने के आरोप में युवक गिरफ्तार। कोरोना महामारी के चलते पैरोल पर हुआ था रिहा। हाल ही में कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में बंद अपराधियों को पैरोल पर रिहा किया है। इसी के तहत यह अपराधी कुछ दिन पूर्व पैरोल पर रिहा होकर जेल से बाहर आया था। गिरफ्तार आरोपी 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। उसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू हवाई सेवा की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके कहा कि 25 मई से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। इटावा में हाईवे पर वाहनों की भिड़ंत, 6 किसानों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय नेशनल हाईवे 2 पर हड़कंप मच गया जब सब्जियों से भरी पिकअप में तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक घुस गया। इस हादसे में मौके पर ही 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई के डॉक्टरों का संगठन बीएमसी के फरमान पर हुआ नाराज। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट मुंबई ने बीएमसी के नए फरमान पर नाराजगी जताई है। बीएमसी द्वारा 17 मई को लिखे गए एक आदेश में सभी 24 वार्डों के हेल्थ अफसर को स्वाब टेस्टिंग एसओपी का पालन करने की हिदायत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी मरीज की बिना फिजिकल जांच किए स्वाब टेस्टिंग के लिए पत्र लिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। चलते हैं एक और खबर की तरफ। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट जारी हुई है। कोरोना से मौत होने पर 100 में धीरे धीरे संक्रमण कम हो जाता है, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं। कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके 100 से धीरे धीरे कोविड-19 संक्रमण कम होने लगता है, लेकिन 100 को कब गैर संक्रमित घोषित किया जा सकता है इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह जानकारी दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 के बीच दिल्ली मुंबई की सड़कों पर भारी ट्रैफिक, वाहनों की लगी लंबी कतारें। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली और मुंबई में कई हिस्सों में भारी जाम देखने को मिला।
छूट मिलने के बाद काफी संख्या में वाहन सड़कों पर नजर आए। मुंबई के अंधेरी, दिल्ली के ITO यमुना ब्रिज, दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के वीडियो सामने आए हैं। दोस्तों अब चलते हैं यूपी बस विवाद की तरफ। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी पार्टी को घेरा, बोली ये कैसा क्रूर मजाक है। कांग्रेस विधायक ने अपने ट्वीट में कहा कि कोटा में जब उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए बॉर्डर तक न छोड़ पाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओला 1400 कर्मचारियों की छटनी करेगा, CEO बोले कोरोना वायरस के कारण हो रहा नुकसान। कैब सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला ने कहा कि वो अपने स्टाफ के 1400 कर्मचारियों की छटनी करेगी। कंपनी के कर्मचारियों को एक नोट में CEO भावेश अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने ओला के राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। दोस्तों चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ताइवान पर फिर भड़का चीन, कहा अलगाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के मौके पर ताइवान में चीन के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन कभी भी ताइवान का मेनलैंड से अलग होना बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। नेपाल PM ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा चीन इतावली वायरस से ज्यादा खतरनाक भारत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाने वाली यह सड़क पूरी तरह से भारतीय सीमा के अंदर है। यह वही सड़क है जिसका उपयोग कर कैलाश मानसरोवर यात्री पहले से करते आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा वर्तमान परियोजना के तहत एक ही सड़क को तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के लिए अनुकूल बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।